दोस्तों, अगर आप रोज सुबह जॉब पर जाने के लिए मजबूर हैं, महीने के आखिर में सैलरी का इंतजार करते हैं और मन में हमेशा यही रहता है कि काश अपना कोई बिजनेस होता, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन एक बात पहले ही साफ कर दूं, सिर्फ जॉब से परेशान होकर अचानक नौकरी छोड़ देना कोई समझदारी नहीं है। पहले अपना साइड बिजनेस शुरू करो, उसे चलाकर देखो, कस्टमर्स बनाओ और जब बिजनेस से आपकी इनकम लगातार आने लगे तभी जॉब छोड़ने के बारे में सोचो। आज मैं आपको 8 ऐसे बिजनेस बताने वाला हूं जिन्हें आप अपनी कैपिटल और स्किल के हिसाब से छोटे स्केल से शुरू कर सकते हैं। पहला बिजनेस है टिफिन सर्विस। अगर आपके आसपास स्टूडेंट्स, पीजी, हॉस्टल और ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं तो घर जैसा खाना बेचकर शुरुआत की जा सकती है। 20,000 से 50,000 रुपए में बेसिक किचन सेटअप, कंटेनर्स और शुरुआती रॉ मटेरियल से शुरुआत हो सकती है। शुरुआत 10 से 20 कस्टमर्स से करें और धीरे धीरे ऑर्डर्स बढ़ाएं। अगर खाना अच्छा है और डिलीवरी समय पर होती है तो एक कस्टमर बार बार ऑर्डर कर सकता है। दूसरा बिजनेस है कार और बाइक वॉशिंग। अगर आपके इलाके में कार्स और बाइक्स ज्यादा हैं तो यह एक ऐसा बिजनेस है जिसकी जरूरत बार बार पड़ती है। शुरुआत में आपको बहुत बड़ी दुकान या महंगा सेटअप लगाने की जरूरत नहीं है। प्रेशर वॉशर, वैक्यूम क्लीनर, क्लीनिंग केमिकल्स और बेसिक इक्विपमेंट के साथ छोटे स्केल से शुरुआत की जा सकती है। शुरुआत में सिर्फ वॉशिंग करें और कस्टमर बेस बनने के बाद इंटीरियर क्लीनिंग, पॉलिशिंग, वैक्सिंग और डिटेलिंग जैसी सर्विसेज जोड़ें। मान लीजिए रोज 5 कस्टमर्स आते हैं और एवरेज बिल 300 रुपए है तो रोज 1,500 रुपए की सेल्स हो सकती है। धीरे धीरे प्रीमियम सर्विसेज जोड़कर एक कस्टमर से होने वाली एवरेज इनकम बढ़ाई जा सकती है। लेकिन अगर आप जॉब छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले यह देखना जरूरी है कि आपके बिजनेस की मंथली इनकम लगातार आपकी जरूरतों को पूरा करने के करीब पहुंच रही है या नहीं। तीसरा बिजनेस है मोबाइल एक्सेसरीज और रिपेयरिंग। आज लगभग हर व्यक्ति स्मार्टफोन इस्तेमाल करता है और मोबाइल के साथ कवर, चार्जर, केबल, टेम्पर्ड ग्लास, ईयरफोन्स और दूसरी एक्सेसरीज की जरूरत भी पड़ती रहती है। अगर आपको रिपेयरिंग आती है तो एक ही दुकान से एक्सेसरीज और रिपेयरिंग दोनों से कमाई की जा सकती है। शुरुआत में बहुत ज्यादा स्टॉक खरीदने की जरूरत नहीं है। फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स का लिमिटेड स्टॉक रखिए और सेल्स देखकर धीरे धीरे वैरायटी बढ़ाइए। अगर आपके पास 50,000 रुपए हैं तो पूरा पैसा स्टॉक में फंसाने के बजाय कुछ पैसा वर्किंग कैपिटल के लिए बचाकर रखना ज्यादा समझदारी है। इस बिजनेस में लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी जगह दुकान खोलिए जहां कस्टमर फुटफॉल अच्छा हो। अगर आपकी रिपेयरिंग अच्छी है और प्राइस उचित है तो एक कस्टमर बार बार आपके पास आ सकता है और दूसरों को भी भेज सकता है। चौथा बिजनेस है लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग। आज वर्किंग फैमिलीज, स्टूडेंट्स, पीजी और हॉस्टल में रहने वाले बहुत से लोगों के पास कपड़े धोने और आयरनिंग करने का समय नहीं होता। आप इस जरूरत को बिजनेस में बदल सकते हैं। शुरुआत में वॉशिंग मशीन, आयरनिंग सेटअप और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के साथ छोटे स्केल पर काम शुरू किया जा सकता है। अगर आपके पास पिकअप और डिलीवरी की सुविधा है तो कस्टमर के लिए आपकी सर्विस और ज्यादा कन्वीनियंट हो जाती है। इस बिजनेस में सबसे बड़ी ताकत रिपीट कस्टमर है। अगर किसी परिवार के 4 से 5 लोगों के कपड़े हर हफ्ते आपकी सर्विस से आते हैं तो एक ही कस्टमर से लगातार रेवेन्यू मिल सकता है। लेकिन यहाँ क्वालिटी और ट्रस्ट सबसे जरूरी है। कपड़े खराब करना या लेट डिलीवरी करना आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए शुरुआत छोटी करें लेकिन सर्विस प्रोफेशनल रखें। पांचवा बिजनेस है होम क्लीनिंग सर्विस। आज लोगों के पास पैसा हो सकता है लेकिन समय कम है। इसी वजह से सोफा क्लीनिंग, कारपेट क्लीनिंग, बाथरूम क्लीनिंग, किचन क्लीनिंग और फुल होम डीप क्लीनिंग जैसी सर्विसेज की डिमांड बढ़ रही है। इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि शुरुआत में दुकान लेने की जरूरत नहीं है। आप कस्टमर के घर जाकर सर्विस दे सकते हैं। बेसिक क्लीनिंग इक्विपमेंट, वैक्यूम क्लीनर, केमिकल्स और जरूरी टूल्स के साथ शुरुआत की जा सकती है। अगर एक घर की डीप क्लीनिंग का आपको 2,000 रुपए मिलता है और महीने में 20 ऑर्डर्स मिल जाते हैं तो 40,000 रुपए की सेल्स हो सकती है। इसके बाद लेबर और दूसरे खर्च निकालने होंगे। धीरे धीरे आप अलग अलग पैकेजेस बना सकते हैं और एक कस्टमर को कई सर्विसेज दे सकते हैं। अगर आपकी टीम भरोसेमंद है और काम अच्छा करती है तो कस्टमर आपको दोबारा बुला सकता है।
छठा बिजनेस है टू व्हीलर सर्विस और रिपेयरिंग। भारत में बाइक्स और स्कूटर्स की संख्या बहुत ज्यादा है और हर व्हीकल को समय समय पर सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है। अगर आपको मैकेनिक का काम आता है या आपके पास स्किल्ड मैकेनिक है तो इस बिजनेस में अच्छी संभावना हो सकती है। शुरुआत में बेसिक टूल्स, कंप्रेसर, सर्विस इक्विपमेंट और फास्ट मूविंग स्पेयर पार्ट्स के साथ छोटा वर्कशॉप शुरू किया जा सकता है। शुरुआत में हर तरह की रिपेयरिंग करने की बजाय उन सर्विसेज पर फोकस करें जिनकी आपके इलाके में सबसे ज्यादा डिमांड है, जैसे ऑयल चेंज, जनरल सर्विस, ब्रेक वर्क, बैटरी और टायर रिलेटेड सर्विसेज। अगर कस्टमर को आपका काम सही लगता है और प्राइस भी उचित है तो वह अगली सर्विस के लिए फिर आपके पास आएगा। यही रिपीट कस्टमर इस बिजनेस को मजबूत बनाता है। सातवां बिजनेस है क्लाउड किचन। अगर आपको खाना बनाना आता है और आपके इलाके में ऑनलाइन फूड की अच्छी डिमांड है तो बिना बड़ा रेस्टोरेंट खोले भी फूड बिजनेस शुरू किया जा सकता है। शुरुआत में 20 से 30 आइटम्स रखने की गलती मत करना। सिर्फ 5 से 10 ऐसी डिशेस रखिए जिनकी डिमांड अच्छी हो और जिनमें प्रॉफिट मार्जिन बचता हो। मान लीजिए कोई डिश 150 रुपए में बिकती है, लेकिन इंग्रेडिएंट्स, पैकेजिंग, डिलीवरी और प्लेटफॉर्म चार्जेस निकालने के बाद सिर्फ 30 रुपए बचते हैं, तो आपको यह समझना होगा कि ज्यादा ऑर्डर्स का मतलब हमेशा ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। इसलिए हर डिश की एक्चुअल कॉस्ट निकालना जरूरी है। शुरुआत छोटे मेन्यू से करें, कस्टमर फीडबैक लें और जो आइटम सबसे ज्यादा बिकें उन्हीं पर फोकस करें। अगर ऑर्डर्स लगातार बढ़ते हैं तभी किचन और स्टाफ में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं। आठवां बिजनेस है प्रिंटिंग, फोटोकॉपी और ऑनलाइन सर्विस सेंटर। अगर आपके इलाके में कॉलेज, स्कूल, कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिस या कोई बड़ा मार्केट है तो इस तरह के बिजनेस में रोजाना कस्टमर्स मिल सकते हैं। प्रिंटिंग, फोटोकॉपी, स्कैनिंग, लैमिनेशन, बाइंडिंग, पासपोर्ट फोटो और ऑनलाइन फॉर्म जैसी कई सर्विसेज एक ही जगह दी जा सकती हैं। शुरुआत में एक कंप्यूटर, प्रिंटर, फोटोकॉपियर और जरूरी इक्विपमेंट से छोटा सेटअप शुरू किया जा सकता है। बाद में धीरे धीरे सर्विसेज बढ़ाई जा सकती हैं। इस बिजनेस की खास बात यह है कि एक कस्टमर को सिर्फ एक सर्विस नहीं बल्कि कई सर्विसेज दी जा सकती हैं। लेकिन अगर आपका असली लक्ष्य जॉब छोड़कर अपना बिजनेस करना है तो सबसे पहले जॉब छोड़ने की जल्दबाजी मत करना। पहले इन 8 में से अपनी स्किल, कैपिटल और लोकेशन के हिसाब से एक बिजनेस चुनो, उसे साइड में शुरू करो, कम से कम कुछ महीनों तक उसके नंबर्स देखो और जब बिजनेस की इनकम लगातार और भरोसेमंद होने लगे तभी जॉब छोड़ने का फैसला करो। जॉब छोड़ना लक्ष्य नहीं है, अपनी इनकम को इतना मजबूत बनाना लक्ष्य है कि जॉब छोड़ना आपके लिए मजबूरी नहीं बल्कि फैसला बन जाए।